बजट पिछला खर्च हुआ ये नहीं हुआ, इसको एक क्षण के लिए परे रख दीजिए। अगर 1 अप्रैल 2013 को 5 पैसे भी निकालने हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, तो उसको बजट पर विधानमंडल, नए बजट पर विधानमंडल दल की मंजूरी चाहिए। यह संवैधानिक प्रतिबंध है। इसके बाद मुख्यमंत्री की तनख्वाह से लेके और नगर निगम के चपरासी की तनख्वाह तक रुक जाएगी। ये बात स्वामी प्रसाद जी को समझ नहीं शायद, या वो बताना नहीं चाहते इसको जनता को। ये मैंडेटरी है केंद्र की सरकार के लिए और हर राज्य की सरकार के लिए कि नए वित्तीय वर्ष के खर्च की अनुमति आप विधानमंडल दल से राज्यों में और लोकसभा से केंद्र में लें। इसके बिना तो एक शेकर से 1 रुपया विड्रॉ नहीं हो सकता, तो प्रदेश स्टैंड स्टिल हो जाएगा। अगर मैं स्वामी प्रसाद जी के तर्क को मान लूं कि भाई ये बजट लाने की जरूरत क्या थी, तो मैं पूछूंगा कि जो सेंक्शन 31 मार्च 2013 को लैप्स हो रही है, उसके बाद 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती। इसलिए बजट नहीं लाने की बात ये मैंने पहली बार सुनी भाई। मैंने तो 25 बरस में किसी बड़े राजनेता से पहली बार ये ज्ञान की बात सुनी कि बजट की जरूरत क्या है। आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि बजट की जरूरत क्या है। अरे भाई, बजट की जरूरत नहीं होगी तो क्या जुबानी जुमा खर्च से चलेगा? खाता न वही जो भैया कहे वही सही, ये थोड़ी ना चलेगा। एक संविधान है, एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था है। जो स्वामी प्रसाद जी कहें वो सही। शायद मंजूर जी, लेकिन एक बात जरूर है, बजट में ठीक है, जैसा कि अमिताभ जी कह रहे हैं, ठीक ठाक बजट है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, उद्योगों की बात करें, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस बजट में। देखिए, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मसला है, अभी जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी मेरठ में गए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक नहीं अनेकों योजनाओं की घोषणा की थी। आज के बजट में उन सारी घोषणाओं पर काम होता दिखाई दे रहा। वो चाहे मेडिकल कॉलेज में इक्विपमेंट्स का मसला हो, बिजली घरों का मसला हो, 4 लेन सड़क का मसला हो, मेरठ से सहारनपुर रोड का मामला हो वाया देवबंद, मेरठ से करनाल रोड हो, मेरठ से आपके मोदी मुरादनगर वाला ये इस पर आपकी सिंचाई विभाग की सड़क हो, मेरठ में मोहद्दीनपुर से मल्याने की सड़क हो। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, बहुत सारे ऐसे विकास के काम हैं जो इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी। एक बात मैं शाहिद मंजूर जी से जरूर कहूंगा, शाहिद जी, बजट ठीक है, लेकिन एक काम आपने खराब कर दिया बजट में। आपने बहन कुमारी मायावती को नाराज कर दिया। बताइए, आप उनके घर के ऊपर से ब्रिज बनाएंगे तो वो नाराज नहीं होंगी? जी नहीं, वो हमसे राजी कब रहती हैं? अगर मान लीजिए जिस दिन ये महल बन रहा था उनका, आपको वो दिन याद होगा कि पूरे प्रदेश में उनका विरोध हुआ था। जिस दिन ये महल बनने के लिए तैयार हुआ था, पीछे एक झोपड़पट्टी थी, गरीब लोगों के मकान थे, रातों रात उसको यहाँ से बुलडोजर चला के हटा दिए गए। अब अगर यातायात की सुविधा ठीक करने के लिए अगर सड़क बन रही है, ओवरब्रिज बन रहा है, तो इसमें क्या है? ये आप खुद बतलाएं, आप लखनऊ को जानते हैं अच्छी तरह कि यातायात में और यहाँ पर किस कदर प्रॉब्लम है, रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच लखनऊ को जाम से मुक्ति दिलाने की है, तो इसमें क्या गलत बात हो रही है? अब अगर उनको लगता है कि उनके घर के पास से ओवरब्रिज जो है वो गुजर जाएगा, तो उनकी शायद आज किसी ने ये भी बयान दिया था कि उनके घर की जो वो है एकाग्रता जो है, सुपरवेसी जो है, वो शायद खत्म हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि राजनेताओं के घर में ऐसा क्या छुपा रहता है, मैडम के घर में क्या है जिसको वो बहुत छुपा के रखना चाहती है। जी, बयान ये भी आया कि राजनीति से प्रेरित है, ओवरब्रिज का बनना, सड़क का बनना जरूरी है। अरे सिद्धार्थ कलहंस जी, अब वो तो हम, अच्छा, अब राजनीति, अब हम ये बताओ, ये एक अमिताभ जी एक सेंटेंस बोलिए शायद जी। अगर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, अगर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो किसी मंदिर के पुजारी हैं, किसी मस्जिद के इमाम हैं,
राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, वो कहते हैं हर बात में राजनीति तो है ही। हाँ, क्या राजनीति छोड़ रहे क्या? हाँ, बदले की क्या भावना मुझे की एक बात बात बताएं कि बदले की क्या भावना की बात आई थी। भ्रष्टाचार करना है? अगर ये बदले की भावना ना होती, जो आरोप हम पे आज लग रहा है, हाँ। उन सारे अधिकारियों को जो मानसिकता से ग्रस्त थे, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बहुत पहले से हटा दिए होते। और इस प्रदेश में जो आरोप चारों तरफ से लगे, और हम भी इस बात को कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी ग्रस्त थे मानसिकता से, अगर आज जो काम किया है, जो शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज जो काम किया है अपने मल्होत्रा जी ने, आज इनके मंत्रियों को जो जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं, जो उनकी जांच करने का काम कर रहे हैं, अगर ये सरकार के आते के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी विशाल हृदय ना होता और वो इसको तभी कर देते तो बात ठीक हो जाती। मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ी दरियादिली का सबूत दिया। सिद्धार्थ इनके जी। खिलाफ तत्काल जो इन्होंने भ्रष्टाचार और बेईमानी करी थी, उस पर मुख्यमंत्री जी, शायद जी एक मिनट रोकूंगा आप। सिद्धार्थ जी, ये तो सही है कि सिद्धार्थ जो जी, आरोप लगे हैं। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी जहां रहते हैं वहां भी बड़ा जाम लगता है, लखनऊ में वहां भी बनाओ एक ओवरब्रिज। हाँ, जाम तो वहां लगता है, सत्ता में जी। आने के बाद कुछ ज्यादा ही जाम लगता है। अमिताभ जी, जब यहाँ पर पार्क बना रहे थे, हाँ, और जब यहाँ पर लोगों को मकान खाली करा के पूरी कॉलोनी में जो हुआ है, यही अंबेडकर पार्क के बराबर में सिंचाई विभाग की पूरी कॉलोनी को जिस दिन उन्होंने खत्म करी थी, उस दिन इस काम को भी कर लेते। क्या परेशानी थी? सारे लोगों को उन्होंने जो उजाड़ ही दिया था। हमें क्या ऐतराज है? वो माननीय मुख्यमंत्री जी के घर के सामने भी बना ले, हमें क्या परेशानी? नेताजी के घर के सामने भी बना लेते अगर उनको जाम दिखाई दे रहा। तो आज जाम दिखाई देने लगा, नेताजी के घर के सामने आज जाम दिखाई देने लगा। सिद्धार्थ जी के पास चलिए। सिद्धार्थ जी, यहाँ पर बजट की बात हम कर रहे थे। बजट जो आज देखने को मिला है, सब कुछ अच्छा है या फिर कुछ कष्टदायी भी है? नहीं, जो कष्टदायी है वो बात थोड़े दिनों में सामने ये आएगी जी कि अगर हम 2011-12 के कुल रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करें, हाँ, 2011-12 का बजट 2011-12 में जब मायावती मुख्यमंत्री थी, 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिसीप्ट का अनुमान था राज्य के अपने स्रोतों से, हाँ, और 52,000 करोड़ रुपए, 52,000 करोड़ से ज्यादा यानी 4.5% ठीक है, टारगेट से ज्यादा रेवेन्यू रिसीप्ट आ गई ठीक थी है। कुल राजस्व संग्रह। हाँ, इस बार के बजट में, इससे पहले जो बजट पेश किया वर्तमान सरकार ने, उसमें 62,000 करोड़ रुपए हाँ, की रेवेन्यू रिसीप्ट यानी राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा। ठीक है, अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें इसको रिवाइज कर दिया है, 60,000 करोड़ कर दिया है। हाँ, यानी कि 2,000 करोड़ ऑलरेडी पीछे आए। हाँ। और जून में जब वास्तविक आंकड़े आएंगे तो लगेगा ऐसा कि जो 4.5% की ग्रोथ हुई थी उससे कम हो जाएगी। हाँ। तो संसाधनों की एक बड़ी कमी आगे जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, हाँ। जिसका असर जो है इन सारी योजनाओं को पूरा करने पर भी पड़ सकता है। हाँ। तो रेवेन्यू रिसीप्ट के मामले में सरकार को काफी सजग होना होगा। ये इस बार के जितने आंकड़े अहम हैं बात। 20% के करीब जो है वो ये अपना राजस्व संग्रह बढ़ाने की बात करते हैं। और पिछली बार का राजस्व संग्रह जो दिख रहा है वो राजस्व संग्रह अगर देखा जाए तो वो फिलहाल जो है अगर ऋणात्मक रहता है यानी कि लक्ष्य के अनुरूप भी नहीं रहता है तो 20% बढ़ाना ये एक बड़ी चुनौती होगी। हाँ। क्योंकि सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है। हाँ। और जैसा अभी इन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने में परेशानी होती है, हाँ। तो आपको अपना कर राजस्व संग्रह है उसको तो सही बात और ज्यादा मजबूत रखना होगा। कब तक केंद्र तो ये के एक दिक्कत है। हाँ, ठीक है। शायद मंजूर जी से इस पर बात करेंगे। शायद जी, यहाँ पर मायावती जी ने सोचा था 50,000, आया 52, आपने सोचा 60, 62 सोचा था, अब 60 पे आ गए हैं, कम होता चला जा रहा है। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? जी देखिए, जहां तक अभी एक बात आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रेवेन्यू आने की बात, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। हमारे राजस्व का जो है उसका 1% हम देते हैं, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। तो ये तो जो राजस्व आना है सेंट्रल से वो तो आएगा ही निश्चित। ठीक है। उससे अलावा जो हमारी योजनाएं हैं उनके लिए हम जो धन मांगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उनको पूरा कर देती है तो सारी योजनाएं सुचारू रूप से चल जाती हैं। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं पूरा करेगी तो दिक्कत आएगी। मायावती जी की सरकार में 50 से नहीं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनमें दिक्कत आती है। बाकी जो हमारी अपनी योजनाएं उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें जो स्टेट गवर्नमेंट की जो प्लानिंग से काम होते हैं उसमें हमें क्या दिक्कत आएगी जी, उसको हम पूरा करेंगे। अभी एक भाई अभी कह रहे थे जी जी, कि वो
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च अप्रैल के बाद, मई के बाद में कुछ दिक्कतें आएंगी, वो आभास हो रहा है। अब आभास न करो, उम्मीद करो कि सब ठीक ठाक होगा, और आप सबके सहयोग से हम बिल्कुल ठीक ठाक करेंगे। कहीं कोई दिक्कत प्रदेश के विकास में नहीं आएगी, और यकीनी तौर पर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के छोड़ेगी। गोविंद जी के पास चलेंगे। गोविंद जी यहाँ पर उम्मीद करने के लिए कह रहे हैं शाहिद मंजूर जी, कब तक उम्मीद करते रहे इस तरह से? नहीं, उम्मीद तो अभी अखिलेश सरकार से, जो उनका कार्यकाल जितना बाकी है उतने कार्यकाल में हर दिन राज्य को उम्मीद रहेगी। लेकिन मुझे लगता है इस बजट में जैसा पिछली बार उनका बजट था, उसमें चुनाव घोषणा पत्र की जो बहुत सारी योजनाएं थी उनको लागू करने की एक बहुत पहल दिखाई दी थी। बहुत सारी योजनाएं पहली बार शुरू हुई थी। इस बार के बजट में कोई नई योजना नहीं दिखाई दे रही। हाँ। जो पुरानी योजनाएं हैं उनमें 100 करोड़ 200 करोड़ बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ी योजना लैपटॉप और टैबलेट वाली योजना थी, हाँ। जिसमें करीब 2700 करोड़ का पिछली बार जिक्र था, हाँ। इस बार उस योजना का बजट में एक शब्द भी कहीं जिक्र नहीं है। हाँ। तो क्या उस योजना की निरंतरता इससे प्रभावित नहीं होगी? एक महत्वपूर्ण योजना थी। बाकी तमाम योजनाओं में भी जो कल्पनाशीलता आगे ले जाने वाली होती है कि राज्य को एक विकास की एक नई दिशा में ये सरकार ले जाना चाह रही है। बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा के लिए पैसा बढ़ाया गया है, विश्वविद्यालयों की बात की गई है, हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात की गई है। ये अच्छी बातें हैं। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश को विकास में आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें थी, हाँ। जिस तरह से पावर सेक्टर को बहुत उम्मीदें थी कि विद्युत उत्पादन बढ़ाने के बारे में एक बहुत ठोस पहल दिखाई देगी, हाँ। वो इस बजट में नहीं दिखाई दी। हाँ। तो मुझे लगता है कि उम्मीदें जो थी वो अपनी जगह हैं, उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इस सरकार के पास अभी बहुत वक्त बाकी है। लेकिन इस बजट में जो पहली बार के बजट में जो एक चमक दिखाई दी थी, इस बजट में उसका दोहराव ज्यादा है, चमक मुझे उसमें कम दिखाई देती है। बिल्कुल। शाहिद मंजूर जी के पास चलेंगे। शाहिद मंजूर जी, आखिर सवाल आपसे, जो गोविंद पंतराजू जी कह रहे हैं, यहाँ पर जो नई योजनाएं थी वो थोड़ी कम मिली, जो पिछली योजनाएं थी उसी में थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया है। जो अभी हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए थे, हाँ। उन वादों को पूरा करने पे हम लगे हुए हैं। हाँ। और घोषणा पत्र में जो स्कीम थी, पिछले दिनों हमने वो पूरा करने की कोशिश करी, तो बजट तो उनमें जाना ही है, स्वाभाविक है। हाँ। कि जो योजनाएं हमने चालू करी थी, जो अपने मैनिफेस्टो में कही थी, उन पर बजट जा रहा है। तो बजट बढ़ाया भी है उनमें। अभी एक आया है लैपटॉप के लिए, टैबलेट के लिए। एक तरफ तो ये बात कही जाती है कि हम बजट पूरा नहीं कर पाए, और दूसरी तरफ ये बात आती है कि हमने उस मद में जो है वो बजट पैसा नहीं रखा है। तो दोनों कंट्रोडिक्टरी बात हो गई। हमने जो वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, यकीनी तौर पर हम उनको पूरा करेंगे, और उन्हीं को पूरा करने के लिए बजट में पूरा प्रावधान किया गया। बिजली माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है। हाँ। प्रदेश में अगर विकास करना है तो यकीनी तौर पर हमें बिजली की तरफ, लाइट की तरफ हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है। और हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि बिजली को हम उत्पादन बढ़ाएंगे, और बिजली की समस्या से किसानों को, मजदूरों को और कारखानों को छुटकारा दिलवाएंगे। एक छोटा सा आंकड़ा है शायद पूरी मंजूर जी कोशिश हमारे कर रहे पास, हैं कि एक छोटा सा वादे आंकड़ा किए सुन हैं, लीजिए। उन वादों को हम पूरे जो पिछला बजट था उसमें 352 करोड़, लमसम 352 करोड़ जो रुपए जो था उसमें जारी नहीं हो पाया, बिजली उत्पादन के लिए दिया गया था ये, और बिजली उत्पादन ही प्राथमिकता है अखिलेश जी की। हाँ, बिजली नहीं हो पाया। जो हमने अभी एमओयू किए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कंपनी बुला के इस बिजली उत्पादन को बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, तो जब वो एमओयू चालू हो जाएंगे तभी तो हमारा पैसा जाएगा। उससे पहले कहाँ पैसा चला जाए? चलिए तो ये तो पैसा है और पैसा जाएगा। एमओयू जो भी बिजली बनाने की कंपनियों को हमने आमंत्रित किया है, उनसे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पैसा तो उन्हीं को जाएगा। एक बात तो एक मिनट में पहले उसमें कैसे पैसा उसको रिलीज कर देते। हाँ। एक बात मैं बिजली का कहूंगा, जो उत्पादन बात शुरू होगा तो पैसा हम देंगे। गोविंद जी ने उठाई, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कल्पनाशीलता, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। मैं पुरानी बात तो नहीं करता कि गोविंद वल्लभ पंत से बात शुरू करूं, लेकिन हम लोगों की पीढ़ी में उत्तर प्रदेश के जो हुक्मरान हुए, उसमें मैंने देखा कि नारायण दत्त तिवारी के अतिरिक्त मुझे उनके बाद जितने भी मुख्यमंत्री हुए, किसी में भी इनोवेशन, कल्पनाशीलता, नव्यता दिखी नहीं, किसी में नहीं दिखी।
ये बात मैं बहुत सोच समझकर चिंतन के साथ कह रहा हूं। तदर्थवाद की सरकारें तो रही कि भाई रोजमर्रा का खर्चा है, चलता रहे, जैसे तैसे चलता रहे, लेकिन जो नव्यता थी, जो इनोवेशन था, जो दिशा देने की बात होती थी, जो पॉलिटिकल लीडर का मूल काम होता है, मैं मानता हूं पॉलिटिकल लीडर